हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम दोबारा फिर बात करने वाले हैं शाहजहां के बारे में, जिसमें कि हमने अपनी पिछली वीडियो में शाहजहां के बारे में जाना था। और आज की इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब शाहजहां 1658 में बीमार हो जाता है, तो बीमार हो जाने के बाद उसके जो मुख्यतः चार बेटे होते हैं। 1658 में जब बीमार होने के बाद उसके चार बेटे होते हैं, तो उन चार बेटों का आपस में जो उत्तराधिकार है उसको लेकर के किस प्रकार आपसी विवाद उनके अंदर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं राजेश कुमार, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को द नॉलेज क्लासरूम को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा, आप उनको भी आवश्यक देखें। तो चलिए, 1658 में जो शाहजहां है वो बीमार हो जाते हैं। उसके जो मुख्यतः चार बेटे होते हैं, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जाना था। जैसे कि एक का नाम क्या था, जो ये चार बेटे हैं, एक का नाम था दारा शिकोहा। दारा शिकोह, जो कि दिल्ली के ऊपर या दिल्ली को संभालता था। और जो दूसरा था उसका नाम क्या था, औरंगजेब। औरंगजेब, जो कि कहां को संभालता था, अहमदनगर को। अहमदनगर को ये संभालता था। और नंबर 3 पर यदि हम बात करें किसके बारे में, जो मुराद है। मुराद किसको संभालता था, मुराद संभालता था गुजरात को। और नंबर 4 या चौथे बेटे के बारे में बात करें, वो था शाह सुजा। शाह सुजा, जो किसको संभालता था, वो संभालता था बंगाल को। तो उसके बीमार होने के बाद जो उत्तराधिकारी बनने के लिए लगातार इनके अंदर क्या होने लग गए थे, उत्तराधिकार को लेकर के इनके अंदर, इन चारों के अंदर युद्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले बार हम यहां पर जानते हैं जो बहादुरपुर का युद्ध है। कहां का, बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध कब लड़ा गया, ये लड़ा गया 1658 में। अब जो ये युद्ध है बहादुरपुर का युद्ध, ये 1658 में किस किस के बीच में लड़ा गया, जो शाही सेना थी, और जो दूसरा था जो इनके विरुद्ध जाने की कोशिश करने लग रहा था, जो बंगाल को संभालता था, जिसका नाम क्या था, शाह सुजा था। तो इनके बीच में ये युद्ध होता है, बहादुरपुर का युद्ध 1658 में जो लड़ा जाता है। किस किस के बीच, अकबर की, जो ये सॉरी शाहजहां की शाही सेना के बीच में और शाह सुजा के बीच में ये लड़ा जाता है। जो हम यहाँ पर आगे की तरफ लिखेंगे वो तो क्या होगा, यहाँ पर विनर होगा, यानी कि जीत इसमें किसकी होती है, शाही सेना की तो जीत होती है। और जो शाह सुजा होता है वो यहाँ पर हार जाता है। और हार कर वापिस कहां पर चला जाता है, वापिस चला जाता है बंगाल के अंदर, क्योंकि वो बंगाल को ही संभालने का काम किया करता था। उसके बाद 1658 के अंदर ही, 1658 के अंदर एक और युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के बीच में, और उस युद्ध को क्या नाम दिया गया है, सामूगढ़ का युद्ध इसको बोला गया है। सामूगढ़ का युद्ध। जो ये युद्ध है ये किस किस के बीच में लड़ा गया, औरंगजेब और मुराद, ये दोनों तो एक तरफ थे। और जो ये युद्ध लड़ा गया ये किसके बीच में लड़ा गया, शाही सेना के बीच में। यानी कि मुख्यतः यदि हम इन युद्धों के बारे में देखेंगे, इनको बाद में जब हम इनको एनालाइज करेंगे, तो हमें ये पता लगेगा कि जो औरंगजेब ही है, जो पहले क्या था, बहादुरपुर के युद्ध में जो शाही सेना में ये भी शामिल था। और दूसरी तरफ था जो साहू सुजा, यानी कि इसने सबसे पहले तो साहू सुजा को बाहर कर दिया। अब औरंगजेब को
औरंगजेब ने मुराद को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि ये चार थे, एक साहू सुजा जा चुका है। और यहाँ पर औरंगजेब और मुराद और जो शाही सेना है, इनके बीच में जब ये युद्ध होता है तो औरंगजेब और मुराद की तो यहाँ पर जीत होती है, और जो शाही सेना है वो यहाँ पर हार जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और 1658 के अंदर ही नंबर 3 पर, यानी कि तीसरा युद्ध, जिसको हम किसके युद्ध के नाम से जानते हैं, धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध, यानी कि जो ये युद्ध है कहां पर लड़ा गया, आगरा। कब, 1658 के अंदर ही। जो धर्मट का युद्ध है, ये जो युद्ध हुआ ये अब किस किस के बीच में हुआ, क्योंकि जो शाही सेना को हरा दिया था सामूगढ़ के युद्ध में, किसने हराया था, औरंगजेब ने। और दूसरा कौन था, मुराद, जो इसके साथ में था। इन दोनों के, ये दोनों इकट्ठे थे, और ये युद्ध किसके साथ हुआ, जो दिल्ली को संभालता था, जिसका नाम क्या था, दारा शिकोहा। दारा शिकोहा के बीच में ये युद्ध होता है 1658 के अंदर ही, जिसको धर्मट के युद्ध का नाम देते हैं। जो ये युद्ध होता है ये भी औरंगजेब और मुराद, और एक तरफ कौन था, दारा शिकोहा था। तो यहां पर भी जो जीत होती है किसकी होती है, इन्हीं की होती है। औरंगजेब और मुराद यहां पर जीत जाते हैं, और दारा शिकोहा की क्या होती है, हार होती है। और हार करके कहां पर चला जाता है, वापिस दिल्ली चला जाता है। हार करके दिल्ली चला गया। हार करके जो दारा शिकोहा है वो यहां से कहां पर चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। अब यदि हम यहां पर ये देखें, जो बहादुरपुर का युद्ध था, जो 1658 के अंदर है, कि एक विशेषता क्या कि जो ये युद्ध है कब लड़े गए, 1658 के अंदर ही ये युद्ध लड़े गए हैं। पहला बहादुरपुर का युद्ध शाही सेना और साहू सुजा के बीच में, यहां पर शाही सेना जीत जाती है और साहू सुजा बाहर हो जाता है, यानी कि वो हार करके वापस कहां पर चला जाता है, अपने बंगाल में चला जाता है। उसके बाद 1658 के अंदर ही दूसरे युद्ध, जिसको हम सामूगढ़ के युद्ध के नाम से जानते हैं, वो युद्ध होता है शाही सेना औरंगजेब और मुराद के बीच में। औरंगजेब और मुराद एक तरफ और शाही सेना एक तरफ। यहाँ पर शाही सेना की हार होती है। और नंबर 3 पर जो युद्ध होता है, जिसको धर्मट के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो आगरा में लड़ा गया और 1658 में ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध भी जो होता है औरंगजेब और मुराद के पक्ष में होता है। और जो दारा शिकोहा है ये यहाँ पर हार करके वापिस दिल्ली चला जाता है। तो इस युद्ध के बाद जो धर्मट का युद्ध था, जो 1658 में लड़ा गया, जब औरंगजेब और मुराद की जीत होती है, तो इस युद्ध के अंदर जो ये औरंगजेब है, आगरा के अंदर, आगरा में पहला राज्याभिषेक हुआ। पहला राज्य अभिषेक, अभिषेक कब हुआ, औरंगजेब का जो पहला राज्य अभिषेक है 1658 के अंदर ही इसका राज्य अभिषेक हुआ, आगरा के अंदर। और इस युद्ध के बाद जो धर्मट का युद्ध है वो क्या कर देता है, जो उसका साथ देने लग रहा था, इसका जो भाई था जिसका नाम क्या है, मुराद है, उसकी भी हत्या कर देता है। मुराद की हत्या कर देता है कौन, औरंगजेब। मुराद की हत्या कर देता है कौन, औरंगजेब। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर जो औरंगजेब है इसका मुख्यतः लक्ष्य लक्ष्य क्या है, कि हाँ, आगरा के ऊपर मुख्यतः शासन करना। यानी कि इसका जो साथ देने लग रहा था मुराद, उसका भाई था, ये उसकी भी हत्या कर देता है। मुराद कहाँ के शासन को संभालता था, गुजरात के शासन को संभालता था। और साथ में क्या करता है, जो शाहजहां है, जो इसका पिता है शाहजहां, शाहजहां को क्या कर लिया, बंदी बना दिया। बंदी बना करके कहां पर रखा, आगरा के किले में रखा। आगरा के किले में इसको रखा, यानी कि शाहजहां को बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके उसको आगरा के किले में रखा।
अब जो शाहजहां है इसकी मृत्यु हो जाती है कब? 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। और शाहजहां की जो मृत्यु है वो कब होती है? 1666 में होती है। एक पुस्तक होती है जो शाहजहां की बुक है, शाहजहां की बुक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? शाहजहां की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है शाहजहां नामा। शाहजहांनामा इसकी पुस्तक का नाम है। और शाहजहानाबाद एक शहर है जो दिल्ली के अंदर शाहजहां ने बसाया था, और उसकी पुस्तक का नाम क्या है? शाहजहानाबाद है। इसका जो लेखक है उस लेखक का क्या नाम है? शाहजहानाबाद जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक का नाम क्या है? इनायत खान। इनायत खान इस पुस्तक के लेखक का नाम है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और कुछ रोचक जानकारी इसके बारे में। तो अब बात आती है 1659 के बारे में। 1659 में जो युद्ध होता है वो कौन सा युद्ध होता है? खंजुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध? खंजुआ का युद्ध। कब लड़ा गया? 1659 में लड़ा गया। तो जो ये खंजुआ का युद्ध है, अब ये किसके बीच में? पहले तो जो औरंगजेब का साथ देता था वो कौन देता था? मुराद देता था। अब यहां पर जो ये युद्ध है, औरंगजेब और दूसरा कौन आता है? शाह शुजा। शाह शुजा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। इनकी शाह शुजा वापिस आ जाता है यहाँ पर अपने अधिकार को जमाने के लिए, जो वापिस बंगाल चला गया था। तो यहाँ पर ये वापिस आता है और खंजुआ का युद्ध दोनों भाइयों के मध्य लड़ा जाता है, औरंगजेब और शाहू शुजा के बीच में 1659 के अंदर। यहां पर अब औरंगजेब क्या कर देता है? इसकी हत्या कर देता है। शाहू शुजा की हत्या इस युद्ध के अंदर हो जाती है। यानी कि जो यहाँ पर हम इन चार मुख्य भाइयों के बारे में पढ़ने लग रहे थे, एक का नाम, जिसका नाम दारा शिकोहा था, दूसरे का नाम औरंगजेब, तीसरे का नाम शाहू शुजा और मुराद। यानी कि यहाँ पर मुराद भी जा चुका है, शाहू शुजा भी जा चुका है, औरंगजेब ये है ही है, और एक बच जाता है कौन? दारा शिकोहा, जो हार करके वापस कहां पर चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। तो यहाँ पर शाहू शुजा की हत्या हो जाती है, और जो अंतिम व निर्णायक लड़ाई होती है इस खंजुआ के युद्ध के अंदर, जो अंतिम व निर्णायक लड़ाई, निर्णायक लड़ाई ये अब कौन से युद्ध में होती है? इस खंजुआ के युद्ध के बाद अंतिम व निर्णायक लड़ाई। क्योंकि अब कौन बच जाता है? केवल दारा शिकोहा ही बच जाता है, और एक औरंगजेब है। क्योंकि औरंगजेब लगातार यहाँ पर जीतता आ रहा है, और शाहू शुजा की हत्या करने के बाद, मुराद की हत्या करने के बाद अब कौन बच जाता है? दारा शिकोहा। तो यहाँ पर एक और युद्ध होता है जिसको हम जानते हैं देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध, ये युद्ध भी कब लड़ा गया? 1659 के अंदर इस युद्ध को लड़ा गया, देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध कब लड़ा गया? 1659 में। यानी कि ये एक प्रकार से अंतिम व निर्णायक युद्ध था। किस किस के बीच में लड़ा गया? मुख्यतः ये औरंगजेब और दारा शिकोहा के बीच में। इसमें जो औरंगजेब है, औरंगजेब हत्या कर देता है किसकी? दारा शिकोहा की। दारा शिकोहा की हत्या कर देता, दारा शिकोह की हत्या कर देता है, जो यहाँ पर औरंगजेब होता है। और औरंगजेब दारा शिकोह की हत्या करने के बाद क्या कर लेता है? दिल्ली पर भी, दारा शिकोहा दिल्ली के शासन को संभालता था, और उसके बाद दारा शिकोहा दिल्ली पर भी अपना अधिकार जमा लेता है। दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लेता है, और इसका यहाँ पर दूसरी बार राज्याभिषेक किया जाता है। यहाँ पर जो इसका राज्याभिषेक होता है,
दूसरी बार सेकंड टाइम इसका यहाँ पर क्या होता है, राज्य अभिषेक होता है। राज्य अभिषेक दूसरी बार होता है। पहली बार कब होता है, 1658 के अंदर, जब ये धर्मट का युद्ध 1658 में हुआ था आगरा के अंदर। वहां पर जब इसने मुराद की हत्या की थी और अब्दारा शिकोहा और इसका जो दूसरा भाई था साहू सुजा, इनकी हत्या करने के बाद, दिल्ली पर अधिकार करने के बाद, इसका दूसरी बार राज्य अभिषेक औरंगजेब का यहाँ पर किया जाता है। दारा शिकोहा के बारे में यदि हम और जाने तो क्या है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व धार्मिक शासक था। किस प्रकार का शासक था ये, धार्मिक शासक था। धार्मिक शासक था। और कैसा था, पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा भी था। और इसकी विशेषता क्या रही है कि जो पर्शियाई पुस्तक थी, जो पर्शियाई पुस्तक थी, बुक थी जो, इनको क्या किया, इनको हिंदी के अंदर क्या किया, रूपांतरण करवाया। यानी कि इनका जो रूपांतरण है वो कौन सी भाषा में करवाया गया, हिंदी के अंदर इसका रूपांतरण करवाया गया। तो दोस्तों आगे हम जानेंगे औरंगजेब के बारे में और कुछ भी। तब तक देखते रहिए हमारी जो अन्य वीडियो जो आपने अभी तक नहीं देखी उनको भी देखिएगा, ताकि एक जो कंटिन्यूटी है इस विषय को लेकर के आपके बरकरार रहे। तो जल्द मिलते हैं औरंगजेब की अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद। और साथ में यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।